नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भाईंदर में जब से कोरोना काल चल रहा है तभी से जनता के सभी रोजी रोजगार, नौकरी, जॉब सब चौपट हो गए हैं। इसी कोरोना काल में यहाँ की जनता लगातार 3 बड़ी लूटों की शिकार होती चली जा रही है, जिसमें पहला बिजली कंपनियों ने कोरोना काल में मनमाना कई गुना बढ़ा हुआ बिल भेजना शुरू किया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मानवता की सारी हदें पार करके कोरोना मरीजों के साथ लाखों लाखों का बिल वसूल कर रहे हैं। तो वहीं पर प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास के नाम पर जबरन फीस वसूली कर रहे हैं। जहां मीरा भाईंदर की जनता इन 3 लूटों की शिकार हो रही है, तो वहीं यहां के जनप्रतिनिधि, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां, सभी ने आज तक इस लूट के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, और किया भी तो सिर्फ जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। राहत देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां स्टंटबाजी किया और कुछ भी नहीं किया है। आज से 4 महीने पूर्व का पहले स्टंटबाजी देखिए, फिर वर्तमान का स्टंटबाजी के बारे में आपको बताता हूं। अडानी और साथ में टाटा पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, निकुम जी और कामले जी, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में काफी मसले हुए और मसले के अंदर काफी बहुत सारे से उजागर हुए। बात के उनकी बात भी हमने सुनी और जो लोगों की जो तकलीफें थी या जो कंप्लेन थी वो भी हमने उनके सामने समक्ष रखी। बाकी में जब ये पता चला बात करते करते कि उनके भी कुछ सुझाव है जो लोगों को नहीं पहुंच पाए हैं और जो लोगों को नहीं पता है। तकरीबन जैसे उनका ऐसा कहना था कि बिल इसके लिए ज्यादा है कि जो टैरिफ या जो बिल्स साइकिलिंग जो होती है 3 महीने के लास्ट या फिर लास्ट समर के कैलकुलेशन, उन्होंने वो सब मर्ज करके उन्होंने साइकिलिंग बना के दिए। और उनके जो रेगुलेटरी के हिसाब से जो नॉर्म्स आए थे, उनका ऐसा कहना था कि 3 महीने के अंदर जो बिल दिए गए थे वो काफी कम दिए गए थे। और उसके बाद में स्टडी करने के बाद में उनको वापिस से एवरेज बिल बना के और एज पर उन्होंने जो यूनिट यूटिलाइज किए हुए हैं वो यूनिट के हिसाब से उनको वहां पे बिल दिए गए। ये जब बात करते हुए कंफर्मेशन आया है और इसका सुझाव ये निकला है, हमने कहा कि जो कोई बिल, जिस कोई भी कंज्यूमर ने अगर बिल कम वापरे है या इलेक्ट्रिसिटी कम वापरी है और उसको अगर गलती से ज्यादा बिल लगाया गया है, तो कृपया करके उसको सहूलियत दी जाए या उसका बात सुनी जाए या उसका पक्ष ध्यान से सुना जाए। तो उन्होंने इस बात पे दोनों कंपनी ने, यानी अडानी की तरफ से और टाटा की तरफ से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने एग्री कहा कि भाई अगर किसी का बिल ज्यादा आता है हम उनके साथ में स्टडी करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ में बैठ के वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे और फिर भी अगर गलती से बिल ज्यादा निकलता है तो उस बिल को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे शहर में इस वक्त जो अडानी कंपनी, टाटा कंपनी और अन्य कंपनियों ने इलेक्ट्रिक के बिजली के जो बिल दिए हैं, वो जनता के बीच में बहुत सारे लोगों के शिकायत पत्र हमारे पास आए, जिससे ये जाहिर होता है कि जो बिल दिया गया है वो पहले की स्थिति से अभी ज़्यादा दिया गया है। इन सारे बातों पर हमने हमारे नेता आदरणीय विधायक और शिवसेना के संपर्क प्रमुख आदरणीय प्रताप सरनाईक जी से भी चर्चा की। उन्होंने भी बिजली के बिल जो बढ़कर आए हुए हैं, जिससे नागरिकों को तकलीफ हो रही है, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जबकि कोरोना संकट में लोग आर्थिक मंदी में जूझ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से उनकी हालत खराब हो चुकी है और बिल बढ़कर आना भी एक और संकट उनके ऊपर आना, ये अत्यंत दुखद है। इसलिए मैंने स्वयं नितिन राउत जी, जो कि बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको पत्र लिखकर मैंने निवेदन किया था कि कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। उसके बाद हम सारी बात हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी को बताए और भी बहुत सारे लोगों ने उन तक अपनी शिकायत को पहुंचाया, जिससे उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी को लिखित पत्र लिखकर पूरे बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जो शिकायतें हैं, जो जनता के दुख है, जनता की पीड़ा है, जनता के दर्द को आदरणीय
शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे तक पहुंचाया और उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र आपको कुटुंब प्रमुख मानता है और आज आपके कुटुंब के हम सभी सदस्य दुखी हैं। तो ये बिजली के बिल की जो बढ़ोतरी की समस्या है इसे जल्द से जल्द हल किया जाए और यही हमारी शिवसेना की भूमिका है। हम उन कंपनियों से भी ये उनको आगाह करते हैं कि आपका जो भी बढ़ा हुआ बिल है उसे आप वापस लीजिए। आप जो भी मीटर रीडिंग सही तरीके से जहाँ नहीं हुई है उसको करके नया बिल दीजिए। जो भी शिकायतें लोगों की आ रही है वो शिकायतों का निराकरण तुरंत जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना हमेशा लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। और अगर लोगों को किसी कंपनी के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से कोई भी समस्या होती रहेगी तो शिवसेना जनता के साथ है और बिजली विभाग को ये चेतावनी देती है कि ऐसे बिलों को तुरंत वापस लिया जाए। सुना आपने भाजपा और शिवसेना पार्टी की बिजली कंपनियों द्वारा बढ़े हुए मनमाने बिल की खिलाफ स्टंटबाजी। अब वर्तमान समय की भाजपा की बिल को माफ कराने के लिए स्टंटबाजी देखिए। डीजेचा रिश्वत बंद करा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियों का विरोध करना तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक पिछले 4 महीने से उद्धव सरकार को पत्र लिख चुके हैं, तो बढ़ी हुई बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हुआ? क्या सत्ता पक्ष की जनता की समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मेदारी नहीं है?